नमस्कार दोस्तों। संजय सिंह आज जेल से रिहा हो गए हैं, पर उनकी रिहाई के बाद एक ऐसा सच सामने आया है जिसे जानकर आपको गजब की हैरानी होगी। दरअसल जब संजय सिंह की रिहाई के बाद ईडी ने वकीलों के दस्तावेज पेश किए तो उसमें बीजेपी के एक नेता का नाम निकला। स्क्रीन पर आपको वो लिस्ट नजर आ रही होगी। इसमें आपको एक नाम नजर आ रहा होगा जो अंडरलाइंड है। ये नाम बांसुरी स्वराज का है और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली से लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। अब जब ये जानकारी सामने आई कि ईडी के वकीलों की लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम क्या कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाने लगी कि ईडी और बीजेपी एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी कि दोनों में कुछ साठगांठ चल रही है। अब इन्हीं सबको लेकर आपके नेता सोमनाथ भारती ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों देखिए जरा आखिर क्या कह रहे हैं वो। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सख्ते में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिस्पोंडेंट यानी ईडी उसके अपीयरेंस में नीचे लिखा है मिस बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोकसभा प्रत्याशी भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि बीजेपी ने ईडी को राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग किया और ईडी एक राजनीतिक विंग की तरह, राजनीतिक इकाई की तरह भाजपा के लिए काम कर रही है। 5/2/2024 को यह ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वहां भी लिखा है बांसुरी स्वराज। 12/3/2024 यहां भी लिखा है संजय सिंह जी का केस है, ये बांसुरी स्वराज ईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों सोमनाथ भारती के अलावा आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी इस विचित्र घटना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि संजय सिंह जी के मामले में ईडी की तरफ से वकीलों में भाजपा की प्रत्याशी और इनकी प्रवक्ता बांसुरी स्वराज का नाम है। मैंने कल ही कहा था कि भाजपा और ईडी एक ही बात है। वहीं दोस्तों जब ये बात ईडी के कानों में पड़ी तो तुरंत कोर्ट पहुंच गए और कहा कि बांसुरी का नाम गलती से आ गया है। कोर्ट के अंदर ईडी के वकील जोहेब हसन ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का ध्यान इस ओर दिलाया कि बांसुरी का नाम गलती से वकीलों की लिस्ट में आया हुआ है, जिसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि इस नाम को तुरंत संशोधित किया जाना चाहिए। पर एक बात है दोस्तों जो बिल्कुल समझ के परे है कि आखिर गलती से एक बीजेपी उम्मीदवार का नाम ईडी की लिस्ट में कैसे आ सकता है? क्या हलवा है ये सब? इसमें भी सबसे मजेदार बात यह है दोस्तों कि बांसुरी स्वराज दिल्ली से ही उम्मीदवार हैं और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए जानबूझकर ये चाल चली जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।